हेलो साथियों जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग का स्वागत करता हूं मैं अनंत भारत, आपके अपने फैमिली या परिवार एग्जामपुर में। आज की जो क्लास है बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वो आपका मिसलेनियस यानी कि जो आपका होगा ये टेस्ट है, और ये एक टेस्ट जो है लाइव टेस्ट है। तो आप अपने साथियों को जल्दी जल्दी बुला लीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए अपने टेस्ट पे, और यानी कि स्कोर भी बताते चलना है। यहाँ पे यानी जो क्वेश्चंस आएंगे 10-10 के सेट में क्वेश्चंस आएंगे, और आपको बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। अब हम लोग बात करें तो सीटेट 2019 है, लक्ष्य आपका वही पुराना 7 जुलाई है, और ये क्लास यानी कि आपकी प्राइमरी लेवल नहीं जूनियर लेवल की, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कक्षा 6 से 8 की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो बिना समय गंवाए अपने दोस्तों को बुलाइए, और इस क्लास में जैसा आपको पता है हम नाम नहीं लेते हैं, जहां से आप लोग होते हैं वहां की जगह के कमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन स्क्रिप्ट लगा दीजिए। यस सर, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ठीक है, इंग्लिश वाले जो है अपना इंग्लिश वर्जन पढ़ लेंगे। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? वाटर ऋतु प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन। अब अगर हम लोग माइग्रेशन की बात करें, इधर आपका क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग माइग्रेशन बात करें, यानी कि यहाँ लिखा है ऋतु प्रवास, अगर ये लिखा है ऋतु प्रवास तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइग्रेशन। और माइग्रेशन का मतलब होता है टू हेयर टू देयर, यहां से वहां यानी कि ले जाना। अब जानवरों को, या जानवर तो जाएंगे नहीं भाई, जानवर क्या पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो जानवर के साथ कौन जाएगा? आदमी भी जाएगा। तो यानी कि पहला हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों को गतिशीलता। ठीक है, फिर लिखा है वन प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। फिर लिखा है फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति की नगर से गांव और लोगों को अपनी जीविका। तो जो ऋतु प्रवास होता है बेसिकली क्या होता है? जब जानवरों के लिए खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं होता है तो होता है। ठीक है, कमेंट आना शुरू हो गए। बिल्कुल सही आप लोग का जवाब आ रहा है। जी हाँ, यूपी से आ गया जवाब, पहला है बिल्कुल सही जवाब, यूपी से आ गया है। हाँ, यूपी वालों ने सही जवाब दे दिया है, ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसी के साथ कानपुर से भी आ गया है, तो पहले का जवाब होता है आपका ए, बिल्कुल सही जवाब आया। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया ए। सर सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। तो शानदार है। इसी के साथ आप लोग में जो क्वेश्चन आ रहा है, तो ये जौनपुर आया है। ठीक है, तो जौनपुर से जिन्होंने भी जवाब दिया है जरा कमेंट करके बताएं कि जौनपुर जो है उसे कुछ कहा जाता है। व्हाट्स अ नोन, यानी जौनपुर फेमस फॉर, या जौनपुर को क्या कहा जाता है? कमेंट करिए। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो लिखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक तरफ शैलों के प्रकार हैं और एक तरफ आपके उदाहरण दे रखे हैं। शैलों के प्रकार और उदाहरण को आप लोग पढ़िए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये इतना सरल क्वेश्चन है कि आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए, पहला है अंतर्भेदी, जो आग्नेय शैल है वो ग्रेनाइट्स की होती है। फिर आपका जो आग्नेय शैल बहिर्भेदी, जो बाहर की होती है आउटर लेयर, वो बेसाल्ट की होती है। अवसादी शैलें बलुआ पत्थर की होती है। कायांतरित शैलें चूना पत्थर की होती है। तो बिल्कुल सही, यानी कि अलीगढ़ से जवाब आ गया है इस क्वेश्चन का। हाँ, हमारे साथ आज जो है यूपी वाले भी हैं, और ये क्या औरैया वालों की तरफ से भी जवाब आना शुरू हो गया। तो सेकंड का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो जवाब होगा यानी कि 4। और ये देखिए जौनपुर का जवाब आ गया कि जौनपुर जो है उसे कहा जाता है पूर्व का सिराज। जौनपुर क्या कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। सर तीसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं भाई, सब लोग क्या आ रहे हैं? जी जी, शानदार। अब लिखा है, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चिनुक स्थानीय जो है पवन चलती है। चिनुक, ठीक है, चिनुक जो है आपके हवा के बारे में बात की जा रही है। तो चिनुक कहाँ चलती है? तो चिनुक कहाँ चलती है? जी बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। चिनुक जो है आपका प्रेयरी, ये जो प्रेयरी कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो है आपका नॉर्थ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये प्रेयरी, तो प्रेयरी में अगर हम लोग बात करें, देखिए लिखा है, आप समझ सकते हैं, प्रेयरी जलवायु जो है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत की श्रेणियों की ढाल पर चलती है, और ये क्या होती है? पशुपालकों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही जवाब होता है वो होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ गया है सहारनपुर।
ये कर्नाटक वालों ने जवाब दे दिया। पश्चिम बंगाल से अभी आ गया है, जी जी बहुत बढ़िया। दिल्ली से शानदार। तो तीसरे का यानी जवाब होता है फर्स्ट, यानी कि ए, यानी कि तीसरे का जवाब होता है ए और सेकंड का जवाब। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ बिल्कुल दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा TSOIE, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और इस क्वेश्चन का आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं वो जाती हैं, यहाँ पर अगर है कम्युनिकेशन, अगर ये मान लीजिए पप्पू है और इधर भी यानी कि क्या है ये गुड्डू है, ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, तो तरंगे कहाँ जाएंगी, आयनोस्फेयर, फिर यहाँ आ जाएंगी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। और आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आयन मंडल, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। तो फोर्थ का आंसर जो होता है वो होता है आपका, देखिए फोर्थ का जब अब आयन मंडल आएगा किस में, तो आयन मंडल आपका आता है बाह्य मंडल में। आयन मंडल किस में आ जाएगा, तो ये आपका आयन मंडल जो होता है वो बाह्य मंडल में गिनती की जाती। तो फोर्थ का आंसर होगा आपका सी, फोर्थ का आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब है। फोर्थ का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर सर 5वां लगा दीजिए। अच्छा, इतना आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट करें। तब तक का क्वेश्चन नंबर 5वां लग रहा है आपकी स्क्रीन पर। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है दोस्तों, ठीक है, बहुत शानदार। जब आप लोग जवाब देते हो ना तो मजा आ जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ इससे ये भी तो पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कक्षा कक्ष। क्या अपरिहार्य है, जरा ध्यान, सॉरी यानी कि आपका जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो क्वेश्चन पढ़िए, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। तो क्या है आपका, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो देखिए अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो क्या होता है, देखिए अब आपका क्या कह रहा है, सत्तावादी होता है, क्या ऐसा होता है, तो नहीं होता है। शिक्षक आदेश देता है, नहीं ऐसा तो होता नहीं, गलत बात है। आप लोग भी ये कल को पढ़ाएंगे तो आदेश थोड़ी दोगे। फिर है सबके लिए मुक्त होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होता है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हो, क्या शिक्षक के नियंत्रण में होता है, पूरा का चिल्लाती रहती है। कोई टीचर होते हैं अपनी बातों से कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ आपके कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 5वें का जवाब होगा आपका फोर्थ। 5वें का जवाब होगा आपका फोर्थ, बिल्कुल सही। हाँ, आप कुछ आंसर आने लगे। ये क्वेश्चन शुरुआत में लोगों को गलत समझ में आ रहा था। देखो बच्चों, आप लोग क्या है ध्यान से पढ़िए। तो 5वें का जवाब होता है आपका 4। तो 5वें का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है। 5वें का जो जवाब है आप लोग का, जी हाँ फोर्थ है। 5वें का जवाब फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 सर लगा देंगे। हाँ 5वें का यानी क्वेश्चन नंबर 6 सर ने लगा दिया है। जी आप लोग पढ़े। जब हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, साउंड की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। देखिए लिखा है कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो देखिए स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशील, क्या ऐसा होता है? तो आप अच्छे से समझ सकते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी रोने धोने में बात होता है। फिर कह रहा है ध्यान देने तथा और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, तो ये भी नहीं होती है। तर्क का दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल रखने की संख्या, अगर आप लोग तर्क करते हो तो जरा आप बताओ क्या लंबे समय तक का चीजें याद होती हैं? कुछ याद होती हैं, कुछ आपकी याद नहीं होती हैं। और लास्ट ऑप्शन है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा। हाँ, जब आप यानी कि कहीं कोई मर गया होता है, कहीं कोई जीत गया होता है, कहीं वो होता है, तो आप बिल्कुल सही बोलते हो, यानी कि छठे का आंसर हम बोलेंगे तो वो 4 हो जाएगा, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा। तो छठे का आंसर होगा आपका जी, यानी कि आंसर नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लगा दे सर। आप देखो, कोई जैसे मर जाता है, तो जब मर जाएगा तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे? जाके वहां पे आपका चेहरा थोड़ा सा लटक जाता है, यानी कि आपको फील होता है यार ये बहुत दुख हुआ। जीत जाता, अरे वाह जीत गए, यानी कि शब्दों का अर्थ, क्रम तथा भाषा ये सब आपके बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, सभी लोगों ने बाद में जवाब सही दिया है, इसलिए इसका जो है हम किसी का नाम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए लिखा है भाषा। अब भाषा क्या है, वेरी इजी समझिए। तो भाषा क्या है, तो आप लोग हाँ कमेंट करें, बिल्कुल सही। तो भाषा क्या है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आप ही हो, अगर कोई अंग्रेजी में बात कर रहा होगा, भले वो गाली दे रहा हो, लेकिन आप क्या कहोगे, बहुत बढ़िया, होशियार है, इंटेलिजेंट है। और अगर वो हिंदी में कह रहा है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप बहुत विनम्र, ये वो, तो क्या कहोगे, देखो चापलूसी कर रहा है। मतलब जो भाषा होता है वो हमारे जो क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो यानी कि हमारी विचार प्रक्रिया, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड, यानी कि बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें का हो जाएगा बी। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, 8वां। सही जवाब दिया है जी जी। अब यूपी वाले ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, कानपुर से भी आ गया। हाँ भैया, देहरादून वाले आपका भी नाम ले रहे हैं, आप जवाब तो दो। जयपुर वाले जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, ठीक है, आप अक्सर हमेशा सही जवाब देते हैं। कानपुर से भी जवाब आया है, ठीक ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के लिए। हाँ पढ़िए, ये तो आप लोग खुद बता दोगे, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा होगा इसको, ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो किस तरह हो सकता है, देखिए, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष, इस प्रकार के चित्र में बढ़ सकती है, सकता है। तो रूढ़ि जो है, लिंग रूढ़िबद्धता, कहने का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं इसको, एक होता है ना कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब होगा वो होगा आपका, बिल्कुल सही आया है, डी होगा। अक्सर आप लोग देखते हो कि आपके पिक्स बने होते हैं आपकी किताबों में, तो क्लियर नहीं होते हैं, यानी कि नहीं पता चलता है वर्डों से कि ये पुरुष है कि स्त्री है। कहा गया डॉक्टर साहब आए थे, अब देखिए डॉक्टर आया, आई, अब भाई डॉक्टर आई तो महिला और डॉक्टर साहब आए तो पुरुष। वकील ने हमारा केस लड़ा, अब वकील कौन है भाई, पुरुष है कि महिला, तो ये है लिंग रूढ़िबद्धता। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया है 9वां, बिल्कुल सही, 9वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हो, अच्छे से बता भी रहे हो और अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों ने लास्ट यानी कि सेक्शन की क्लास देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, क्लास मंगलवार की क्लास, ट्यूसडे की क्लास देखी होगी 19 फरवरी। 19 फरवरी में आपको हमने क्लास में बताया था, 19 फरवरी का आप लोग देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें विभिन्न यानी कि अलग प्रकार के ड्रेसें की बात की गई थी, कलकत्ता, असम, यूपी, इन सब की हमने ड्रेसेस बताए थे। तो देखिए वहीं से क्वेश्चन लगा है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में किसकी एक किस्म है। तो ये सुनहरी जरी किस्में क्या है, ये एक सिल्क की किस्म है, किसकी है, सिल्क। और इसका प्रयोग किसमें होता है दोस्तों, तो इसका प्रयोग एक साड़ी बनाने में होता है, और कहां पर, तो याद रखिए कांचीपुरम। और कांचीपुरम की साड़ियां कहां पे आती हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है, कर्नाटक और केरल। तो कर्नाटक, केरल, कांचीपुरम याद करिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका
यानी कि सिल्क, यानी कि डी, 90 का हो जाएगा डी। सर अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सही, अब आंसर आना शुरू हो गया। जौनपुर आ गया, दिल्ली वाले सही कह रहे, कानपुर वाले सही कह रहे, और ये क्या उड़ीसा वाले से, कर्नाटक वाले भी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके नाम निकल जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि नाम जो आते हैं हम देख लेते हैं, उनको बोलते बाद में है, ठीक है। जैसे कि पश्चिम बंगाल से भी जवाब आ गया था, ठीक है, दिल्ली से आ गया था, यूपी से भी जवाब सही आया था, कानपुर वालों ने सही जवाब दिया था, फतेहपुर वालों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, ठीक है, हाँ याद रहे। सर अगला क्वेश्चन आ गया है जी, अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है दोस्तों, जरा आप देखिए, तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या घनत्व से अगर हम अभिप्राय करेंगे तो याद रखिए, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो भी चीज पाई जाती है उसे बोलते हैं डेंसिटी, यानी कि घनत्व। तो इसका सही आंसर सभी लोगों ने सही दिया है, और इसका सही आंसर होता है डी, बिल्कुल सही जवाब। सर 11वां क्वेश्चन, चलिए आप फटाफट स्कोर शेयर करिए, अपने जल्दी जल्दी स्कोर शेयर कीजिए कि 10 में कितने नंबर आए हैं। जरा फटाफट स्कोर शेयर करें दोस्तों कि 10 में कितने नंबर आए हैं, तब तक का सर 11वां क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, एक बार फिर से बता दीजिए कि महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था, ठीक है, लास्ट टाइम हमने पूछा था, ठीक है, याद करिए 2-3 क्लास पहले पूछा था कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम नहीं पूछा था, महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था। याद रखिए मदर, महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए 11वां। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपके याद, बिल्कुल सही, क्या बात है भाई, यानी इसका मतलब दिल्ली हो चाहे यूपी, कानपुर हो चाहे फतेहपुर, औरैया, उड़ीसा, कर्नाटक, सब लोगों ने यानी कि लगभग सही जवाब दे देते हैं, ठीक है। हाँ मतलब हम कह सकते हैं भारत के सभी लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी का माँ का नाम था क्या था, तो गांधी जी की माँ का नाम पुतली बाई था, और इनके अगर हम लोग बात करें पुतली बाई, और गांधी जी के पुतली बाई, अगर हम लोग बात करें किसकी, गांधी जी की पत्नी का, तो उनका नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है जी, बिल्कुल सही। चलिए और भैया ये बार बार नाम लेने की बात मत करो, ठीक है, आप आंसर दीजिए, नाम लिया जाएगा, आप आंसर देंगे नाम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, लिखा है पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर। तो ये हमने आपको क्वेश्चन बताया भी है, कई बार हुआ भी क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो आंसर सही होगा, क्या, बिल्कुल सही, आखनन विधि के द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, आखनन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। जी जी बिल्कुल, आखनन, देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिए, बिल्कुल सही है आखनन। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जब मिनरल्स पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उद्योगों के निम्नलिखित, हाँ बिल्कुल पढ़िए क्वेश्चन, प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि जो टोकरी बुनाई होती है, या दिया सलाई होता है, और या फिर हम कहें चटाई होता है, ये एक प्रकार का लघु उद्योग होता है। कौन सा होता है, लघु उद्योग, याद रखें। तो ये क्या है, लघु आकार का है, तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल ठीक जवाब है, सब लोग जानते हैं, और महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे, ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, बहुत शानदार। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, बिल्कुल स्कोर शेयर करिएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन को आने में कम से कम 15 से 20 सेकंड का समय लगता है। जब तक समय लगता है तब तक हम आप लोग के नाम पढ़ देते हैं। जी आ गया क्वेश्चन, लिखा है तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तानाशाही क्या होता है, देखिए वर्तमान में हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी एक प्रकार का तानाशाही बोला जाता है। कहा जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं वो तानाशाही रवैया है, वो किसी से कुछ पूछते नहीं। तो तानाशाही के अलग अलग प्रकार है। कभी कभी हिटलर भी बहुत बड़ा क्या था, तानाशाही। जरा कमेंट करें हिटलर कहाँ का था, कमेंट करें कि हिटलर कहाँ का था। ठीक है दोस्तों, कमेंट करिए फटाफट,
जल्दी से, और इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। जी जी बिल्कुल शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो जी बिल्कुल, तानाशाह जो व्यक्ति है उसने जो कह दिया। जैसे हाल ही में क्या हो रहा है, मानते हैं आज भी हमें दुख है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ बहुत ही हुआ, उससे यानी कि जो जवानों शहीद हुए उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी जो है हम एग्जामपुर परिवार और पूरा का पूरा भारत उन परिवारों के साथ आज इस दुख भरी घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। लेकिन अगर हम प्रश्न पूछते हैं सरकार से तो सरकार कहती तुम देशद्रोही हो। काहे भैया देशद्रोही है बताओ? हम सरकार से पूछते हैं जब आपको पहले सूचना प्राप्त हो गई थी तो आपने सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की? याद रखिए हम देश से नहीं प्रश्न पूछ रहे, हम सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार को किसने चुना है? आम जनता ने। और याद रखिए संविधान में भी क्या कहा गया है? हम भारत के लोग। संविधान कहता है कि संविधान की पूरी पावर किसके पास है? तो हम भारत के लोग के पास है। तो सारे ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसका जो चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। तो यानी 13वें का हो गया डी। सर क्वेश्चन नंबर 14 लगा दीजिए। बिल्कुल सही, हाँ बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं फतेहपुर, ठीक है। कानपुर वाले भी, दिल्ली वाले भी बिल्कुल सही। जी 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 सैया वाले बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए नंबर 14। जी जी बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छा। चलिए सर अगला क्वेश्चन आ गया है आप लोग की स्क्रीन पे, बताइए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, उसका जवाब भी बढ़िया होगा। कह रहा है कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो देखिए कृष्णराज बांध है भाई। अब ये बांध तो कृष्णराज है, ठीक है, और किस नदी पे बनाया गया है? तो आप लोग सोचोगे कि भाई कृष्णराज है तो कृष्णा नदी होना चाहिए, पर यहीं पे तो मिस्टेक हो गया। यही तो सीटेट है। सीटेट क्या है? जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा कृष्णराज सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर है। कहां पे है? कावेरी नदी पे। और याद रखिए कावेरी नदी पर है, और कहां पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और कावेरी नदी कहां है? तो मैसूर यानी कर्नाटक के पास है, याद रखिए। और इसकी जो ऊंचाई हम कहें तो 125 फीट है और लंबाई 3.5 किलोमीटर है। ठीक है सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ी देर में, कंफ्यूज मत हुआ करें। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अब देखिए जो आ रहा है उत्तराधिकार के संदर्भ में क्वेश्चन आया है, ठीक है। उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार है ना, तो पढ़ेंगे। और भैया जो मतलब पढ़ रहे हैं जिनके बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग के लिए है क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन क्यों है देखिए। कह रहा है कि 2005 में मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है, पत्नी को, पुत्र को, पुत्रों को, पुत्री हो, पुत्रियों को। तो जब आप देखोगे तो फैमिली किस पे होती है? माता और पिता। और वर्तमान में भारत में कौन सा यानी कि चल रहा है जनरेशन? तो पितृसत्तात्मक। कौन सी है? पितृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक है तो बिल्कुल सही। यानी पिता का अब जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यानी कि आदेश है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो समान बंटवारा होगा, और पत्नी है तो समान, यानी कि जो जायदाद का बंटवारा तीनों में समान रूप से होगा, ठीक है। तो इसका जवाब होगा आपका ए, यानी 15वें का जवाब हो गया आपका ए, ठीक है। और जरा आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि मातृ सत्तात्मक जो होता है वो किन समुदाय या किन जातियों से संबंधित है। देखिए भारत में पितृ सत्तात्मक भी है, किन्हीं राज्यों में मातृ सत्तात्मक है, तो कमेंट करें, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए 16 नंबर। ठीक है बिल्कुल सही, हाँ शानदार जवाब। जी जी बिल्कुल, कुछ लोग बता रहे हैं इसको नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। याद रखिए बंजारे जो होते हैं आदिवासी जो जातियां होती है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया है, लिखा है भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता। तो इस क्वेश्चन को जरा आप लोग जब शानदार तरीके से पढ़ोगे तो आंसर आप लोग निकाल लोगे। ये मुहावरा किसने दिया था? तो आपको पता है जो भारत का संविधान था उसमें जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना जो था उसको हमारे
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, विविधता में एकता, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यानी इस 16वें क्वेश्चन का जवाब होगा आपका बी। 16वें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बी। और एक बात दोस्तों, जी जी बिल्कुल, अच्छा इसी में क्वेश्चन लिखा है बाल गंगाधर तिलक। तो जरा बताओ बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से, यानी कौन सा उपनाम था, बाल गंगाधर तिलक को कौन सा उपनाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सर 17 लगा दीजिए, 17। अच्छा यहां तक समझ में आया, एक बार कमेंट कर दो, और अगर आपको पसंद आया है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हो। आज क्या है, टेस्ट चल रहा है, तो हम ज्यादा नाम आप लोग के नहीं बोलेंगे, ठीक है। ठीक, हाँ तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही, लोकमान, बिल्कुल सबने सही जवाब दिया। बताइए किसका नाम बोले, सब लोग सही जवाब दे रहे हो, चाहे वो दिल्ली वाले हो चाहे यूपी वाले हो, बिल्कुल सही। यहां तक कि आपके औरैया वाले भी सही जवाब दे रहे हैं, अलीगढ़ वाले भी देखिए, फतेहपुर वाले भी देखिए, बहुत शानदार। तो बिल्कुल सही, लोकमान कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट, जनपद पंचायत के कार्यों में। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता है पंचायत की अगर बात हम लोग करते हैं जी तो देखिए लिखा है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं। अरे भाई जब पंचायत है तो जिला का काम कैसे करेगी, तो पहला तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता। अरे भाई जनपद कैसे पैसा बांटेगी, वो भी जिला के माध्यम से, तो यानी दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 18, आ जाएंगे 18 नंबर। बिल्कुल सही, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। पहले आप लोग थोड़ा गड़बड़ा जाते हो, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो। देखिए लिखा है सूचना का अधिकार, हाँ पढ़िए। आरटीआई 2005 में आया था, आपको पता ही है, आरटीआई 2005 में आया था, आप सब लोग को पता है। 2006 से क्रियान्वयन हुआ था। आरटीआई के बारे में कह रहा, ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कह रहा है आरटीआई के लिए कि सूचना का अधिकार नियम माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय, तो गलत है। सूचना का अधिकार करने के लिए न्यायालय में, भैया हमें सूचना चाहिए तो हम कोर्ट क्यों जाएंगे, जिस विभाग से सूचना चाहिए हो तो उसमें आरटीआई फाइल कर दो। 2005 में आया था, और किसके द्वारा आया था, कमेंट करें। सूचना का अधिकार किसने लाया था भारत में, कमेंट करें। और आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 18वें का भी होगा क्या, सी। अगला सर क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब आ गया है एक दो लोग का। पीएन भगवती, नाम नहीं बता रहे कहां से भेज रहे, पर सही जवाब आ रहा है पीएन भगवती, पीएन भगवती के द्वारा आया था आरटीआई, बिल्कुल सही है। ठीक, बहुत शानदार, आप लोग बता रहे हो भैया। देखिए अब ये जो है, ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि ये बंगाल से है, और बंगाल में इस समय देख ही रहे हो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। ममता जो बनर्जी है, जिनको दीदी कहा जाता है, बहुत मतलब जोश में आ गई हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो रुकैया सखावत हुसैन होगा, यानी कि जवाब होगा डी। और ये एक प्रकार का विश्लेषक है, समाज सुधारक भी इनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया, आंसर हो गया आपका डी। बहुत शानदार सर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे भाई, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, याद करो। अगर आप लोग को याद हो अच्छी तरीके से तो 18 की क्लास में, शायद हमको लग रहा है 20 की क्लास में, हाँ 18 या 20 फरवरी या 19 फरवरी की क्लास में आप जब पुराने वीडियोस देखो तो उसमें पाओगे, तो हमने क्वेश्चन कई बार कराया है। तो गुलामगिरी आप लोग याद करो, अमेरिका में जो हुआ था, लोग उनसे संबंधित है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सबका सही है, इसलिए नाम नहीं लिया जाएगा, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो कानपुर हो चाहे अलीगढ़ हो, बिल्कुल सही। राजस्थान वाले भी सही जवाब दे रहे हैं, बीकानेर वाले भी सही जवाब दे रहे हैं, झारखंड से सही जवाब है। सर अगला क्वेश्चन 21 लगा दीजिए।
भैया ये और ये गलत बात होती है, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो। मानो कि इतना तो मेहनत कर ही रहे, थोड़ा सा तो लाइक बनता ही बनता है कि नहीं आपके लिए। और आप लोग टेस्ट अच्छा दे रहे हो, कम से कम लाइक भी मार दो आप लोग, ठीक है। हाँ, और जो हमारे नए व्यूअर हैं, एक बार अपने एग्जामपुर परिवार में अगर शामिल नहीं हुए हैं तो लाल कलर का बटन है, उसको धीरे से दबा दीजिए और आप शामिल हो जाइएगा। और लाइक का मतलब अंगूठा ऊपर होता है, नीचे नहीं, अंगूठा ऊपर करना है अगर लाइक करते हैं। और आप लोग कमेंट करते जाइएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा के, हाँ आ गया क्वेश्चन अगला। क्या क्वेश्चन? बहुत शानदार जवाब आना शुरू हो गया है। देखिए तो क्या है, अपील की व्यवस्था क्या है भाई? तो ऊपरी अदालत जो होंगे निचली अदालत के क्यों मानेंगे? तो गलत हो गया। किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत गलत दे रही तो कहां जाएंगे? ऊपर। कहते हैं ना ऐसा है तुम गलत कर रहे हो, जाओ हम तुमको सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। यानी कि नीचे वाला गलत करेगा तो कहां देखना है? ऊपर। यानी कि आंसर क्या हो गया? बी। बिल्कुल सही, 21वें का होगा बी। सर क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आप खुद ही समझ जाओगे कि कहां सही होगा। बहुत शानदार, हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। देखिए कार्यपालिका, नाम से पता चला कार्यपालिका, जो कार्य को कराए। कार्यपालिका मतलब कार्य को कराए, और कार्य को कराने के लिए क्या होगा? लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे सरकार बनती है तो सरकार का काम क्या होता है? काम को कराना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, यानी कि ए नंबर। तो 22वें का हो जाएगा ए। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा साथियों। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, देखिए अब जो है आपका अनुच्छेद 22, अगर याद करो हमने अनुच्छेद बताया था समस्त शोध संस्कृति उपचार, है ना, इस तरीके से। तो 22वां जो है शोषण के विरुद्ध जो है वो 23 और 24 है। शिक्षा का अधिकार आपको पता ही है 21 के तहत है। अब जो गिरफ्तारी के दौरान जो होता है उसके लिए और संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 32 है। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो हम बात करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब हो जाएगा सी। सर अगला क्वेश्चन 24वां। इस समय आप लोग बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल मजा आ रहा है दोस्तों। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया है, हाँ, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होगा? भाई कौन होगा ये बताओ, इस समय मुखिया कौन है? सत्ता किसकी है? एनडीए की। और एनडीए के मुखिया कौन है? अमित शाह नहीं है, समझे? अमित शाह नहीं है, कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी और नरेंद्र मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा यानी कि प्रधानमंत्री। मोदी मत लिख देना, हाँ प्रधानमंत्री होगा, याद रखिए। और पूछा जाएगा, और यानी कि नाम मात्र का कौन होता है? नाम मात्र का तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला सर क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ क्वेश्चन पढ़िए, क्या है आप लोग? हाँ देखिए आप लोग जो उच्च प्राथमिक स्तर पे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का स्वरूप क्या होना चाहिए समझिए। तो क्या होना चाहिए? यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतः निर्भरता का अध्ययन है। बिल्कुल ठीक जवाब है। और भाई देखिए दूसरे क्लास की बात आप मत किया करिए, खराब लगता है कि मैथ की क्लास कब होगी। अभी जो क्लास चल रही है उसको तो आप पढ़ते नहीं हो, पहले वो क्लास को पढ़िए और दूसरे क्लास के जो नोटिफिकेशन होंगे आपको मिलेंगे। और रही बाकी की क्लास, तो किसी का कोई कोर्स नहीं निकला है, आप बिल्कुल समय से पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है तो गूगल पे जाइए, अनंत भारत डालिए या अनंत भारत एग्जामपुर डालिए या एग्जामपुर पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में डालिए, सीटेट के डालिए, वहां पर आपके कला वर्ग के और विज्ञान वर्ग के विवेक सर के द्वारा, विज्ञान वर्ग के विवेक सर के द्वारा लिए गए क्लास और कला वर्ग के अनंत के भारत के द्वारा लिए गए क्लास आपको मिलेंगे। और बाकी की क्लासेस जल्दी आपकी क्या होंगी? रूटीन में आएंगी। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा,
बिल्कुल सही, और इसका जवाब तीनों है, क्योंकि यह अतीत और वर्तमान सबको दर्शाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब हो जाएगा क्या आपका? सी। सर क्वेश्चन नंबर 26 लगाइए। क्वेश्चन 30 तक का है दोस्तों, 30 तक का है। आज बातें कम काम ज्यादा, और ये भैया लाइक करते चलो, है ना, बताना ना पड़े बार बार आप लोग को। और डिसलाइक वाले तो महान होते हैं। हाँ क्वेश्चन पढ़िए। बिल्कुल, हाँ पढ़ा। क्वेश्चन क्या है आपका? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य जी पुस्तकों में, हाँ बिल्कुल सही है। क्या क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्र होना चाहिए, दर्शन शास्त्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो भाई क्या होना चाहिए? तो याद रखिए इसमें क्या है, तो याद रखिए आपका अर्थशास्त्र है। याद रखिए पहले ईवीएस होता है, फिर इतिहास होता है, फिर भूगोल होता है, और फिर अर्थशास्त्र आ जाता है। तो यानी कि 26वें का जवाब होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर सर 27। जी बिल्कुल शानदार, पढ़िए क्वेश्चन। हाँ हमारे पास 10-15 सेकंड लगते हैं ना आने में। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत पसंद आ रहा है जी। थोड़ा सा हमारी भी तारीफ कर दिया करो दोस्तों। हाँ, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, ये क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। तो क्यों पूछेंगे जरा समझो, कि निम्न में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो क्यों प्रश्न पूछना चाहोगे? आप ही लोग हो, सोचो क्यों प्रश्न पूछते रहते हो भाई, क्यों प्रश्न पूछते हो? क्योंकि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। जैसे आपने आज यानी टेस्ट दे रहे हो, अभी आज जिन्होंने टेस्ट दिया उन्होंने देखा कि 10 में आज 8 नंबर आए थे, और पहली बार दिया था तो 10 में 5 नंबर आए, यानी कि क्या हुआ? बढ़ोतरी। तो इसलिए यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी 27वें का आंसर हो जाएगा ए। सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 लगा दीजिए। हाँ पढ़िए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? अक्सर देखिए क्या होता है, सीटेट में कुछ नहीं होता है, कहानी सुनाई जाती है, समझा जाता है बच्चों का विकास, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, कैसे बच्चा सीख रहा है, और इसके लिए क्या करते हैं हम? कहानियां सुनाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देखो दादा दादी नाना नानी क्या सुनाते थे? कहानी। परी थी वो आएगी उठा ले जाएगी, तुम क्या करोगे? डर जाओगे, ये वो। तो इसका जवाब आप लोग क्या होता था कि अवधारणाओं को सजीव वास्तविकता से जोड़ने के लिए जो आपकी कहानी कल्पनाएं थी, तो क्या बताया जाता था? बताया जाता था आई वो पानी है, वो नदी है, नदी में तुम जाओगे तो डूब जाओगे। तो बच्चे को बताया जाता था भाई नदी में मत जाना, जाओगे तो डूब जाओगे। फिर बच्चे को इसी तरह बताया जाता था कि वो सुनसान था, वहां पे जा रही थी, अचानक एक चुड़ैल आई, वो बच्चे को उठा ले गई। तो ये सब क्या होता है? बच्चों को बताया जाता है कि आप कहीं भी जंगल उंगल में अकेले ना जाएं। यानी कि जवाब क्या होगा आपका? बी। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, 28 का हो जाएगा बी। अब जवाब आप लोग के बहुत कम आ रहे हैं, गलत बात है, कमेंट करिए, कोशिश करिए। जी जी अब सही हुए। पहले आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो। सर अगला लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 लगा दीजिए, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 29वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय आधार समूह 2006, ठीक है, बिल्कुल सही, राष्ट्रीय समूह 2006। अब पढ़िए क्या कह रहा है। तो देखिए 2006 क्या कह रहा है, तो अनुपयोगी तो हो नहीं सकता है, कई विषयों के अध्ययन को यह भी नहीं हो सकता है, मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। हाँ बिल्कुल सही। एनसीएफ की अगर हम बात करें तो जो नेशनल कुरिकुलम फॉरम है 2005 है, और ये 2006 की बात करें तो बताता है, वैल्यूबल बताता है, यानी कौन कौन सी वैल्यू है, क्या किस तरीके से किया गया उनको लेकर है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि
मानवीय मूल्यों कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। सर आज का आखिरी क्वेश्चन लगा दें, बिल्कुल सही आखिरी है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। जी हाँ, क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने दे दिया। आज हम लोग दोस्तों जो है आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ तो गए हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब आप लोग बता रहे हो, लेकिन कुछ लोग के जवाब समझ में नहीं आ रहे हैं। यहां हम लोग को समझना है, एक बार फिर से मैं आप लोग को बताऊं, जो सीटेट की क्लास है वो बहुत ही अपने आप में यूनिक होती है। आपको मैं कमिटमेंट करता हूं कि आपको ऑफलाइन पर और किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर इतने अच्छा कंटेंट या इतने अच्छे तरीके की टेस्ट सीरीज विद डिस्क्रिप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और पढ़ लिया होगा तो इसका जवाब जो होगा वो होगा आपका, देखिए हम बात करते हैं गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, नहीं। सभी को करता है, ये भी नहीं होता है। केवल सहगामी पक्षों को, जी बिल्कुल, जो साथ साथ पढ़ते हैं, यानी कि जब आप लोगों ने टीचिंग किया होगा तो साथ साथ पढ़ने वालों को क्या करते हैं, क्योंकि भाई देखो विद्यालय है, अब विद्यालय में तुम भाई है, अगर विद्यालय कानपुर का है तो कानपुर का ही करोगे ना, कोई बनारस का थोड़ी ले आओगे। तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये रही आपकी क्लास। अब आप लोग शेयर करिए कि 30 में कितने मार्क्स आए दोस्तों। चलिए शेयर करिए फटाफट, और उम्मीद कर रहे होंगे 30 में शेयर मार्क्स करिए कितने आए। और एक बात और करें, देखिए सीटेट की क्लास अपने आप में थोड़ा सा होता है, परसेंटेज कम जाता है, लेकिन मेहनत करिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, कुछ के नंबर शेयर हो रहे हैं जी, बहुत शानदार। 30 में करिए, 10 में नहीं 30 में करिए, 30 में। हाँ अब अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा और आपको लगता है कि एग्जामपुर आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब एग्जामपुर एंड लाइक एंड शेयर, ठीक है। यू आर वाचिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल ऑफ इंडिया एंड सीटेड प्रोवाइड हियर विदाउट एनी कॉस्ट, इट इज फ्री, यानी कि बिना किसी कॉस्ट के आपको ये फ्री पूरा कराया जा रहा है। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पे कोई भी टीचर यानी कि ऑफ नहीं करेगा, पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर करें। और चलते चलते एक क्वेश्चन आपको हम दे जा रहे हैं, जरा चलते चलते क्वेश्चन आपको एक दे जा रहे हैं, और आपको इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो फिर हम, हाँ तो बिल्कुल सिंपल सा है, किंडरगार्टन जो किंडरगार्टन है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कॉन्सेप्ट किंडरगार्टन जो है, इसका जो किंडरगार्टन में जो है इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, या किसकी थ्योरी में किंडरगार्टन की बात की गई है, ठीक है। हाँ किंडरगार्टन की किसकी थ्योरी में बात की गई। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे होंगे कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे अनंत भारत को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।